पिछले वीडियो में मैंने आपको उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की इकॉनमी के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको भारत के साउथ रीजन के दो ऐसे राज्यों के बारे में बताऊंगा जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर तीनों में अच्छे हैं, और वो दो राज्य कर्नाटका और तमिलनाडु हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कर्नाटका और तमिलनाडु में से कौन सा राज्य सबसे पहले $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बन सकता है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। भारत के साउथ रीजन में दो स्टेट तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन बना हुआ है। 2022 में भारत की लार्जेस्ट स्टेट इकॉनमी महाराष्ट्र है, जिसकी जीडीपी $440 बिलियन है। सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है, जिसकी जीडीपी $294 बिलियन है। तीसरे पे तमिलनाडु है, जिसकी जीडीपी $290 बिलियन है। फोर्थ पे गुजरात है, जिसकी जीडीपी $259 बिलियन है। और फिफ्थ पे कर्नाटका है, जिसकी जीडीपी $233 बिलियन है। पर अगर आप विकिपीडिया पे देखेंगे तो नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है, फोर्थ पे गुजरात है और फिफ्थ पे कर्नाटका है। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डाटा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का है। मैंने आपको 2022 का डाटा बताया है। 2022 में तमिलनाडु की रैंक स्टेट जीडीपी में थर्ड है और कर्नाटका की फिफ्थ। आइए अब एक एक करके दोनों स्टेट तमिलनाडु और कर्नाटका की इकॉनमी के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु, जिसे भारत की फैक्ट्री ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत की 17% फैक्ट्रीज तमिलनाडु में लोकेटेड है। भारत की इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स में तमिलनाडु का 16% कंट्रीब्यूशन है। तमिलनाडु भारत का सेकंड वेल्थिएस्ट स्टेट है। इकोनॉमिक फ्रीडम रैंकिंग में तमिलनाडु भारत का मोस्ट इकोनॉमिकली फ्री स्टेट है। तमिलनाडु भारत का हाईली अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन स्टेट है, जहां 60% आबादी अर्बन एरियाज में रहती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन तमिलनाडु की जीडीपी में 33% है, जो भारत के किसी भी स्टेट के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। इसीलिए तमिलनाडु को भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है। तमिलनाडु में आपको ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल, प्लास्टिक सबकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिलेगी। तमिलनाडु के चेन्नई में आपको फॉक्सकॉन, सैमसंग, सिस्को, डेल, एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखने को मिलेंगे। चेन्नई को साउथ एशिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बोला जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अलावा तमिलनाडु आईटी सर्विसेज में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन तमिलनाडु की जीडीपी में 54% है और एग्रीकल्चर सेक्टर का 13% है। तमिलनाडु की जीडीपी इस समय $290 बिलियन है। पिछले 5 सालों में तमिलनाडु की एवरेज ग्रोथ रेट 10.5% रही है। तमिलनाडु में पॉवर्टी रेट 4.3% है, जहां भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.645 है, वहीं तमिलनाडु का 0.709 है। जहां भारत की पर कैपिटा इनकम 1,63,080 रुपए है, वहीं तमिलनाडु की पर कैपिटा इनकम 2,54,855 रुपए है। जहां भारत में अनएम्प्लॉयमेंट 7.2% है, वहीं तमिलनाडु में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 3.2% है। 2019 से 2021 तक तमिलनाडु में $3.3 बिलियन का एफडीआई आया था। 2019-20 में तमिलनाडु ने $30 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया था और 2020-21 में $26 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया था। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के अलावा तमिलनाडु ने फाइनेंशियल ईयर 2019 में लगभग $20 बिलियन, 2020 में $22 बिलियन और 2021 में $24 बिलियन का आईटी एक्सपोर्ट किया था। तमिलनाडु का आईटी एक्सपोर्ट हर साल 10% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। कोविड से पहले 2019 में तमिलनाडु में 385.9 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट आए थे और 6 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए थे। तमिलनाडु में घूमने की बहुत सी जगहें हैं और तमिलनाडु गवर्नमेंट इसका फायदा उठा रही है और टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए बहुत काम कर रही है। आइए आप जानते हैं कि तमिलनाडु के पास $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनने के लिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज तमिलनाडु के पास यह है कि तमिलनाडु में वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तमिलनाडु में एक्सीलेंट रोड एंड रेल नेटवर्क है, 3 मेजर पोर्ट्स हैं, 15 माइनर पोर्ट्स हैं और 8 एयरपोर्ट्स हैं। तमिलनाडु के पास स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिसोर्स है। तमिलनाडु के पास हाईली क्वालिफाइड, स्किल्ड, डिसिप्लिन, प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड, इंग्लिश स्पीकिंग ह्यूमन फोर्स है। तमिलनाडु के पास डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरिंग हब है। तमिलनाडु में आपको ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, केमिकल्स, लेदर, प्लास्टिक सब की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिलती है। इसके अलावा तमिलनाडु का आईटी एक्सपोर्ट भी अब बढ़ रहा है। तमिलनाडु की इकॉनमी को इंक्रीज करने के लिए तमिलनाडु की सरकार ने 2020 में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लॉन्च की थी। इस पॉलिसी के तहत 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट को $100 बिलियन तक ले जाने का टारगेट सेट किया गया है। इसके अलावा एमएसएमई और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पॉलिसी 2021 लॉन्च की गई है।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हर साल 15% से ग्रो करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिसी 2021 लॉन्च की है। इसके अलावा तमिलनाडु में भारत का डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है। इसके अलावा तमिलनाडु गवर्नमेंट ई कॉमर्स सेक्टर पे भी बहुत काम कर रही है, क्योंकि तमिलनाडु में ऑनलाइन शॉपिंग भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। वैसे आप सब लोग अमेजॉन, मिंत्रा, आजियो जैसी वेबसाइट से खूब शॉपिंग करते होंगे, पर आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद अब आप अपनी हर ऑनलाइन शॉपिंग पे ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। रतन टाटा द्वारा फंडेड कैश करो ऐप से आप अपनी ऑनलाइन शॉपिंग पर 30% तक का कैशबैक जीत सकते हैं। कैश करो से आप 1500 से ज्यादा वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अमेजॉन, मिंत्रा जैसी ऑनलाइन शॉपिंग के 10 ऐप रखने से अच्छा है कि आप कैश करो का ऐप रखो और अपनी ऑनलाइन शॉपिंग पर खूब सारे कैशबैक और रिवॉर्ड जीतो। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करिए, या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भी कैश करो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कैश करो ऐप डाउनलोड करने के बाद आप मेरे दिए हुए कोड CPS25 डालिए, आपको तुरंत 25 रुपए मिलेगा। अब जिस वेबसाइट से शॉपिंग करनी है उसका नाम सर्च करो, फिर ऑरेंज बटन पर क्लिक करो। आप जैसे यूजुअली शॉपिंग करते हैं वैसे करिए, प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करिए, पेमेंट करिए और कैशबैक जीतिए। सबसे अच्छी बात यह है कि आप कैशबैक को डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या उससे अमेजॉन गिफ्ट वाउचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आप 150 रुपए की शॉपिंग कैश करो से करते हैं तो आपको तुरंत 25 रुपए मिलेगा और साथ में 50 रुपए रिवॉर्ड आपको अमेजॉन अकाउंट में मिल जाएगा। इसके अलावा कैश करो इस समय ऑनलाइन शॉपिंग पे गिव अवे भी दे रहा है। कैश करो से शॉपिंग करने पर 10 लकी विनर्स को 500 रुपए का अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। तो इंतजार किस बात का है, अभी डिस्क्रिप्शन में मेरी दी हुई लिंक से कैश करो ऐप डाउनलोड करो और हर ऑनलाइन शॉपिंग पर पैसे बचाओ। कर्नाटका को भारत का आईटी हब कहा जाता है। दुनिया का चौथा लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी क्लस्टर कर्नाटका में 34 ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। कर्नाटका की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है 66%, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 19% और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर 15%। कर्नाटका में आपको ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिलेगी। कर्नाटका में एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत स्ट्रांग है। कर्नाटका का 64% एरिया कल्टीवेटेड है। कर्नाटका में राइस, रागी, ज्वार, मेज, पल्सेस की बड़ी मात्रा में खेती होती है। इसके अलावा कर्नाटका में काजू, कोकोनट, सुपारी, इलायची, चिलीज, कॉटन, शुगर केन और टोबैको भी बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। कर्नाटका के पास बेंगलुरु है जिसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलुरु में आपको सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा FDI बेंगलुरु में आता है। भारत की 60% बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज बेंगलुरु में बेस्ड हैं। बेंगलुरु में आपको मेजर IT कंपनीज जैसे कि TCS, इन्फोसिस, गूगल, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, अमेजॉन, IBM, इंटेल के ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। कर्नाटका की जीडीपी इस समय $233 बिलियन है और पिछले 5 सालों में कर्नाटका की ग्रोथ रेट एवरेज 8.4% रही है। कर्नाटका में पॉवर्टी 15% है, जहां भारत की पर कैपिटा इनकम 1,63,080 है, वही कर्नाटका की पर कैपिटा इनकम 2,49,947 है। जहां भारत में अनएम्प्लॉयमेंट 7.2% है, वही कर्नाटका में अनएम्प्लॉयमेंट 2.7% है। जहां भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.645 है, वहीं कर्नाटका का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.683 है। 2019 से 2021 तक कर्नाटका में 11.95 लगभग $12 बिलियन का FDI आया था। 2019-20 में कर्नाटका ने $16.6 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया था और 2020-21 में $15.1 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया था। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के अलावा कर्नाटका ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में $81.4 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया था। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के मामले में भारत में कर्नाटका नंबर 1 है। कोविड से पहले 2019 में कर्नाटका में 228.54 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट आए थे। कर्नाटका में घूमने की बहुत सी जगह हैं और कर्नाटका गवर्नमेंट टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत काम कर रही है। आइए अब जानते हैं कि कर्नाटका के पास $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए क्या क्या एडवांटेजेस मौजूद है। कर्नाटका का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कर्नाटका में IT सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। कर्नाटका को नॉलेज कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कर्नाटका के पास रिच टैलेंट ह्यूमन फोर्स भी मौजूद है। इसके अलावा कर्नाटका का एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कर्नाटका प्लांटेशन क्रॉप्स में भारत का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है। इसके अलावा कर्नाटका में 320 किलोमीटर की नेचुरल कोस्ट लाइन है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट कर्नाटका आते हैं और इससे कर्नाटका का टूरिज्म सेक्टर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा कर्नाटका का एक्सपोर्ट भी हर साल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, खासकर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। कर्नाटका के एक्सपोर्ट में बायोटेक्नोलॉजी,
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स मेजर कंट्रीब्यूटर हैं। कर्नाटका की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कर्नाटका की गवर्नमेंट ने आईटी पॉलिसी 2020 से 2025 लॉन्च किया है। इस पॉलिसी के तहत कर्नाटका में आईटी इंडस्ट्री को और ग्रो करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा कर्नाटका गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 से 25 लॉन्च की है और टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए कर्नाटका टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च की है। अगर आप इस समय दोनों तमिलनाडु और कर्नाटका की जीडीपी देखेंगे तो दोनों स्टेट की जीडीपी में सिर्फ $60 बिलियन का डिफरेंस दिखने को मिलेगा, पर यह डिफरेंस साल भर में कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। अगर कर्नाटका की ग्रोथ रेट तमिलनाडु से ज्यादा रहती है तो कर्नाटका तमिलनाडु को 2-3 साल में ही पीछे छोड़ देगा, जिस तरह उत्तर प्रदेश ने किया है। जहां तमिलनाडु को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए अपनी जीडीपी 3.5 टाइम इंक्रीज करनी है, वहीं कर्नाटका को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए अपनी जीडीपी 4 टाइम्स इंक्रीज करनी है। जहां तमिलनाडु के पास चेन्नई है, जहां पे वर्ल्ड बिगेस्ट कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, वहीं कर्नाटका के पास बेंगलुरु है, जहां पे वर्ल्ड बिगेस्ट आईटी कंपनी के ऑफिसेज हैं। इसके अलावा जहां एक तरफ तमिलनाडु अपने यहाँ आईटी सेक्टर को बढ़ाने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटका अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने में लगा हुआ है। देखा जाए तो अभी ये कहना मुश्किल होगा कि इन दोनों स्टेट में से कौन सा स्टेट पहले $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, क्योंकि इन दोनों स्टेट में गवर्नमेंट स्टेबल है और दोनों स्टेट की गवर्नमेंट ने अपने अपने राज्य के डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म विजन प्लान करके रखा है। तो दोस्तों, मैं नेक्स्ट किस स्टेट की इकोनॉमी पे वीडियो बनाऊं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, आप कैश करो ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोड CPS25 यूज करो और तुरंत 25 रुपए कमाओ। तो जाओ, कैश करो, ऐश करो। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।